बच्चों, विज्ञान जगत में चार्ल्स डार्विन नाम के एक वैज्ञानिक में बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। संक्षेप में उसको ओरिजिन ऑफ स्पीशीज कहते हैं। बहुत अच्छी किताब है, पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। भारत का चिंतन इससे कई गुना ऊपर रहा है। डार्विन ने इसमें अंगों को, पूंछ के बारे में, हाथ के बारे में, पाँव के बारे में, चोंच के बारे में, कान के बारे में, गर्दन के बारे में, रीढ़ की हड्डी के बारे में, एनाटॉमिकल बहुत विस्तार से, बहुत अच्छा लिखा है और वो तमाम सारी क्लासों में पढ़ाया जाता है। लेकिन जो भारतीय चिंतन है, जिसमें मन की बात है, जो बुद्धि की बात है, आत्मा की बात है, वो वहाँ नहीं है। इसलिए उसमें चाहे जितना बढ़े, सुख कम है। ज़्यादा अच्छा सुख उसमें मिलता है जब हम अपने मन को नियंत्रण करते हैं, अपनी बुद्धि का नियंत्रण करते हैं, अपनी आत्मा से बात करते हैं। और यह सब मिलता है, यह भी विज्ञान है। ध्यान रखिए, बहुत बड़ा जीव विज्ञान है, विकास है। और इस विकास के लिए हमारे ऋषियों ने कहा, इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिर आत्मा महत्पर, महतः परम अव्यक्तम, अव्यक्तात् पुरुषा परा, पुरुषान्ना परम किंचित स काष्ठा सा परागति। अर्थ क्या हुआ? शरीर जो है वह इंद्रियों से चलता है। इंद्रियां अधिक महान होती हैं शरीर से, और इंद्रियों से आगे, उससे अधिक महीन मन है। पहले इंद्रियों को हम समझ लें। इंद्रियां क्या है? 5 इंद्रिय भी है, 10 इंद्रिय भी है। बिल्कुल सरल भाषा में हाथ ऐसे करते हैं, छूते हैं, छूने का काम करते हैं, स्पर्श इंद्रिय। जीभ से स्वाद लेते हैं, स्वाद की इंद्रिय। आंख से देखते हैं, चक्षु की इंद्रिय। एनाटॉमी ही तो है। कान से सूंघते हैं, घ्राण इंद्रिय है। ये सुनने की श्रवण इंद्रिय है कान। ऐसे इनसे आगे मन होता है हमारा। मन ने कहा चलो यहां चले, मन हो गया। मन की गति को समझने का काम भारत में हुआ है। और मन से आगे, और उससे सूक्ष्म, और उससे ताकतवर बुद्धि है। बुद्धि, हमारा ज्ञान कहता नहीं, मन जो कह रहा है वो गड़बड़ है। हमारी जीभ ने कहा अच्छा थोड़ा सा हम खा लेते हैं, मन ने भी कह दे खा लेते हो, ज़्यादा रसगुल्ले खा लिया तो डायबिटीज़ का डर तो लगेगा। इसलिए बुद्धि कहती नहीं, तो डायबिटीज से बचना तो नहीं खाना है, तो प्रेरणा देती है बुद्धि। तो इस पर चिंतन करना होता है, इसको सोचना होता है। बुद्धि से आगे है, बुद्धिर आत्मा महत्पर है। बुद्धि से आगे आत्मा है। बुद्धि ने भी कह दिया चलो खा लेते हैं, आत्मा ने कहा ये गवाही नहीं दे रहा है, ये गड़बड़ है, झूठ के लिए है, झूठ बोला। बुद्धि ने भी कहा बड़ा फायदा हो जाएगा, चलो झूठ बोल लेते हैं। आत्मा ने कहा नहीं, ये उचित नहीं है, आत्मा के विकास के लिए उचित नहीं है। आत्मा से भी परे है, बुद्धि आत्मा महत्पर है। महत है, महत मैं बहुत दिन तक समझ नहीं पाया, आज भी कितना समझता हूँ मैं बिल्कुल नहीं जानता। लेकिन हमको महत्तत्व तो दिखता है, और वो महत्तत्व हैं भू द्रापो अनलो वायु, प्रकृति के तत्व। एयर वाटर सॉइल बायोटा जो आज पढ़ते हैं पर्यावरण में, वही तो महत्तत्व हैं। वो तुलसीदास कहते हैं पंच रचित अधम शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। इनको और गहराई से भारत में फिलॉसफी में, भारतीय दर्शन में बताया गया है। इसलिए इसको ध्यान रखना चाहिए। महतः परम अव्यक्तम, इन महत्तत्व से आगे और श्रेष्ठ है अव्यक्त। ये अव्यक्त जो है वो व्यक्त नहीं होता। हमारा शरीर तो व्यक्त होता है और फिर अव्यक्त होता है।
गीता में एक श्लोक कहा गया, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। मतलब हुआ कि पहले तो शरीर के पहले हम कहाँ थे? आज श्रीनिवास मिश्र आपके सामने बैठ के भाषण दे रहे हैं, लेकिन पैदा होने से पहले कहाँ थे? सामान्य मनुष्य नहीं जानता, लेकिन अभी पैदा हो गए, अभी हैं, बात कर रहे हैं, तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। मृत्यु की बात क्या रहेगा? फिर अव्यक्त हो जाएगा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। देखिए कैसा गजब का ज्ञान है। निधन के बाद फिर अव्यक्त हो जाएंगे, इसलिए शोक नहीं करना है इसमें। अब शोक होता है तो गलत है। तो कहा ये जो है, जो अव्यक्त है, ये उससे भी महत्त्व से बड़ा है, श्रेष्ठ है, ताकतवर है। और इस अव्यक्त से भी आगे उसको पुरुष शब्द नाम दिया गया है। अव्यक्तात् पुरुषः परा। वो पुरुष क्या है? पुरुष है जिसमें पौरुष है, पौरुष है जिसमें करने की क्षमता है, जो कारण है, जो मूल तत्व है, जो समस्त सृष्टि का कारण है। उस कारण को हम कभी नाम देते हैं, उस तत्व को नाम देते हैं। जो जानकार लोग हैं, जो उसको जानते हैं, उसको तत्वविद कहते हैं। उस तत्व का नाम देते हैं। जैसे शिव शिव तत्व है, विष्णु विष्णु तत्व है, जल का जल तत्व है, वायु का वायु तत्व है। उसका तत्व क्या है? कहा तत्व तो बहुत गंभीर बात है। तो कहा एक बहुत सुंदर श्लोक श्रीमद् भागवत में है। देखिए कैसा महाविज्ञान है ये भागवत और इन ग्रंथों में। वदन्ति तत्तत्त्वविदं तत्त्वं यद अनादिम अव्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। यह शब्द हमने दिया है। जो जानकार लोग रहे, जो महाविद्वान रहे, महापंडित रहे, जिन्हें व्याकरण भी समझा, शब्द भी समझा, अक्षर भी समझा, अक्षर के अर्थ भी समझा, जो मुक्त आत्माएं रही, जो समाधि की स्थिति में चले जाते थे, जिनका ध्यान आसानी से लग जाता था, सबका नहीं होता, तो हम उसी रास्ते पे चलने लगे। कई बार मैं अपने मित्रों से कहता था कि यार इतना पढ़ने के बाद मुझे पता ही नहीं चला कि ये अक्षर का सीक्वेंस ऐसा क्यों है, ईश्वर का सीक्वेंस हो या व्यंजन का सीक्वेंस हो, ये कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग, ये क्या ऐसे हैं, क्यों है? अरे परसों नरसों किसी का देखा, एक अच्छे विद्यार्थी, बहुत सुंदर, अच्छे पढ़ाई लिखाई थी, और वो उसको बताने लगे। हमको लगा ये तो गांव-गांव में बताना चाहिए भाई, कि कवर्ग में कहाँ से किस जगह कौन सा शरीर का अंग छू जाता है। ये मुंह से सब निकलते हैं, जीव कहाँ जाएगी कवर्ग में, का बोल के देखिए, और फिर इनको समझिए, का खा गा घा अंगा को, ऐसे ही चवर्ग चा छा झा झा अंगा को। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत सुंदर चीज़ है। इसीलिए तो तुलसीदास ने कहा वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद साम। इसीलिए तो कालिदास ने कहा वागर्था विव संपृक्तो वागर्था प्रतिपत्ते। लेकिन अब कहेंगे या तो ये तो साहित्य का हो गया, ये तो संस्कृत का हो गया, ये तो व्याकरण का हो गया। नहीं, ये सब सामान्य चीज़ें हैं। सामान्य ज्ञान में सब कुछ जानना चाहिए आपको, हमको, सबको। जब इन अक्षरों का अर्थ समझ में आ जाएगा तो हमको वेद के अर्थ सामने प्रकट हो जाएंगे। वेदै ही पश्यति पंडिता। मैंने बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों को कहते सुना, मंत्रों के कोई अर्थ नहीं होते हैं बाबा, हर चीज़ के अर्थ होते हैं, नहीं तो वो चीज़ जिसके अर्थ नहीं होते वो व्यर्थ होती है। इसलिए लोग सुन लें, समझ लें, सुधार लें। मननात्रायते इति मंत्र, मनन करने से ही आनंद मिले, हमको दुखों से मुक्ति मिले, वो मंत्र है। इसलिए इस विधा को बहुत आगे बढ़ाना चाहिए। ये डार्विन के ज्ञान से कई गुना आगे है, जिसमें हमारे मन का विकास होता है, जिसमें हमारे इंद्रियों का विकास होता है,
जिसमें हम और विकास होते होते फिर सत रज तम की बात करते हैं। पता नहीं क्यों लोगों ने इसको स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाना नहीं चाहा, समझा ठीक से। सात्विक राजसिक तामसिक जीवन को समझ ले, कुछ लोग निश्चित रूप से उसमें परेशान होंगे, वो विरोध ही करेंगे, कि नहीं विरोध तो चलता रहेगा। जैसे अंधकार का और प्रकाश का विरोध रहता है, हैं? वैसे ही इन गुणों का भी विरोध रहता है अपने से। लेकिन अच्छा तो तब होता है कि त्रय गुण निवेशिया वेदा निस्त्रय गुण्यों को अर्जुन, ये ऐसा होना चाहिए। मुझे एक बात लगता है कि गीता और उपनिषद निरंतर ध्यान करना चाहिए। साइंस पढ़ ले, 2 साल 3 साल 4 साल पढ़ ले और निरंतर पढ़ता रहे, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। उपयोग भी करे उनका, बहुत सुंदर है। लेकिन मन को शांत करने के लिए जब गीता और उपनिषद पढ़ लेते हैं ना, तो आनंद आ जाता है। इससे अधिक सुंदर कुछ नहीं लगता है। इसलिए सत्संगत भी करें, घंटे 2 घंटे समय निकाल करके जीवन को महान बनाने के लिए, जीवन की अनंत ऊंचाई पर ले जाने के लिए, जीवन को अत्यंत शांति प्रिय बनाने के लिए, जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उसको जीना चाहिए। प्रसन्नता से जीना चाहिए, सुंदरता से जीना चाहिए। इसकी प्रक्रिया भारत ही बताता है। इसलिए भारतीय संस्कार को समझें और पूरी मानवता के कल्याण के लिए काम करें। नमस्कार।